Myself Kavita Gilbita. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will discuss about our sixth chapter of civics. And name of the chapter is political party. Our sixth chapter, chapter 6 of civics, political party. You know what is political party? पार्टीज टू टाइप्स की होती है बेटा। एक पार्टी होती है जो आप अपने घर पे आपकी बर्थडे पार्टी करते हो, ठीक है। बर्थडे में सभी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर आप इंजॉय करते हो, सेलिब्रेट करते हो, वो आपकी बर्थडे पार्टी है। लेकिन हम यहाँ बर्थडे पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, contest election and hold the power to run the government. You know बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या होती हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इकट्ठे होते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं और बाद में पूरी कंट्री को रन करते हैं। तो ये क्या है? आपकी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज हैज टू थ्री कंपोनेंट्स। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बेटा, there are three components of political party. One is leaders. Second is active members, and third is followers. क्या बेटा? पार्टी जो बनती है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर्स सबसे टॉप जो होते हैं, लीडर्स जो है वो जो पावर में रहते हैं, ठीक है। दूसरे जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनके साथ जो भी पार्टी बनी है, उनके साथ जो मेंबर्स हैं हमेशा से उनके साथ रहते हैं, उनके रैंक सेकंड रैंक के जो होते हैं उनके साथ मिलके ये होप के साथ कि नेक्स्ट टाइम उनको सीट मिलेगी या वो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है बेटा। एंड थर्ड इज फॉलोवर्स जो जिसको फॉलो करते हैं, जैसे हम सभी हैं, सबकी फैमिली है, कोई कांग्रेस को फॉलो करता है, कोई बीजेपी को फॉलो कर रहा है, कोई आम पार्टी को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है? फॉलोवर्स है। सो देयर इज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद आता है बेटा आपका पॉलिटिकल पार्टीज की जो है ना वो फंक्शंस क्या हैं, या वी कैन से व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स हमारी पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स को संभाले हुए हैं, वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में ही इसके फंक्शन छिपे हुए बेटा। वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, इलेक्शन विन करती हैं। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे होल्ड द होल पावर, पूरी पावर के ऊपर वो कंट्रोल रखती है। तो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शंस हैं। अब जो फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी के वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ political party. Functions of political party. One is contest election. Political party का फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा? कंटेस्ट इलेक्शन। इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक countries, election are mainly fought among candidates put by the political party. We know कि political party में election contest करवाई जाती है। वो election contest कौन करता है? कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। हम अपने आसपास देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी का अलग अलग जो ना कैंडिडेट होता है। बीजेपी से अलग है, कांग्रेस से अलग है, आपका आम पार्टी का अलग है, बसपा का अलग है। वो कैंडिडेट्स होते हैं। फिर वो कैंडिडेट्स बेटा आपका कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उसके बाद जो पार्टी जो ना मेजोरिटी में जिसको मिल जाता है, वोटिंग मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इलेक्शन विन कर जाती है। और इंडिया में इलेक्शन सिस्टम जो है ना, हम अपने इलेक्शन सिस्टम को कंटेक्ट करने का हमारे इंडिया में कौन सा पैटर्न है? FPTP। FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट
सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब बेटा जिस कैंडिडेट को मेजोरिटी में वोट मिलते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट हो रही है और हमारे हरियाणा में मान लो सीटें आपकी 90 हैं, ठीक है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो वही सीट को विन करने के लिए, इलेक्शन विन करने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है, हाफ प्लस वन, ये आपका क्राइटेरिया बेटा, हाफ प्लस वन यानी कि 45 प्लस वन। अगर किसी पार्टी को 46 वोट मिलते हैं तो वो मेजोरिटी में हो जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जो है ना अगर इतनी सीटें गेन करते हैं तो वो पार्टी क्या है, पावर में है, ठीक है। और जो पावर में पार्टी आती है बेटा वो फिर आपके पूरी स्टेट को या कंट्री को जो ना वो रन करती है, राइट बेटा। सेकेंड आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मेकिंग प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, ये पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड फंक्शन है बेटा। हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन में आने से पहले या पावर में आने से पहले बेटा हर पार्टी जो ना अपनी अपनी अलग अलग प्रोग्राम और पॉलिसी बनाती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी लोग क्या चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर देती है। मैनिफेस्टो में क्या है कि अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग जो है ना प्रोग्राम्स या पॉलिसी एडॉप्ट करती है कि हम जो है ना अगर बीजेपी आती है तो बुढ़ापा पेंशन 5,000 हो जाएगी, या आपकी बिजली 24 आवर्स रहेगी, हर घर में नौकरी होगी। इस तरीके की हर एक पॉलिटिकल पार्टी बेटा अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है, और ऐसा क्यों बनाती है, ताकि जो है ना उनको सपोर्ट मिल सके, पब्लिक का सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और बाद में जो सरकार बनती है बेटा उससे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो उस पॉलिसी और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही जो है ना गवर्नमेंट को चलाए। थर्ड है मेकिंग लॉ, मेकिंग लॉ, मेकिंग लॉज। अब आप बोलोगे कि मैम लॉज तो जो है ना हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया में वो बनाती है, और हमारी लॉ मेकिंग बॉडी टू टाइप से हैं, सेंट्रल लेवल पे आपकी पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो मेकिंग लॉ का काम क्या है बेटा, अब फॉर्मली जो लॉ है वो डिबेट टीम के पास होती है लेजिस्लेटिव में, या आप ये कहो कि पार्लियामेंट में डिबेट के थ्रू पास होते हैं। बट जो डिबेट होती है बेटा या जिसमें भी होता है वो भी मेंबर जो है किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जो विधानसभा है या लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं, एमपीज हैं या एमएलए हैं, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से हैं। जीतने के बाद वो पावर में आए, उसके बाद उन्होंने किसी लॉ को बनाना शुरू किया, उसके ऊपर डिबेट्स हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको पास कर दिया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का जो थर्ड फंक्शन है वो क्या बेटा, मेकिंग ऑफ लॉ। फोर्थ बेटा फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट, फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट। ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी के में। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उनका मेन जो एजेंडा होता है वो क्या होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करवाना, इलेक्शन को विन करना, और इलेक्शन विन करने के बाद गवर्नमेंट को बनाना। सो पॉलिटिकल पार्टी रिक्रिएट क्या करती है, उसमें लीडर्स होते हैं बेटा, उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो ना उनका मेन पर्पस होता है इलेक्शन में जीतना और जीतने के बाद गवर्नमेंट को बनाना। और जो गवर्नमेंट बनती है, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर जिसको मेजोरिटी में वोट मिल गए उसने गवर्नमेंट बना ली बेटा, सरकार बन गई उनकी, और उसके साथ साथ जो ना फिर वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, फिफ्थ फंक्शन है रोल ऑफ ऑपोजिशन। रोल ऑफ ऑपोजिशन में क्या बेटा, पार्टीज बनती हैं। जैसे हमने एग्जांपल मैंने अभी दिया कि अपने यहाँ पर 19 सीटें हैं आपकी विधानसभा की, 19 सीटें हैं आपकी हरियाणा में, तो उनमें से जो मेजोरिटी में जिसको मिली यानी कि हाफ प्लस वन जिसको मिल गई वो तो पावर में आ गई, उसने गवर्नमेंट रन बना ली। अब जिसको सेकंड नंबर पे हाफ आती है बेटा, सेकंड
पे जो वोटिंग लेता है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे जिसका भी आ रहा है, वो क्या है, उसका रोल किसमें होगा, ओपोजिशन में। और ओपोजिशन पार्टी क्या करती है बेटा, जैसे अभी अगर एग्जांपल के लिए पूछूं मैं, अपने इंडिया में रूलिंग पार्टी क्या है, बीजेपी, ठीक है, और आपकी ओपोजिशन क्या बेटा, कांग्रेस, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, जेजेपी और बीजेपी का जो कोलिशन है, गठबंधन है, उसके साथ साथ हमारी जो ओपोजिशन में है वो कौन सी है, कांग्रेस पार्टी है। तो यहाँ पर जो ओपोजिशन है उसका रोल क्या करता है बेटा, ओपोजिशन पार्टी वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या समझे कि ओपोजिशन का क्या रोल है, कि जो भी काम कर रही है सरकार, जो भी काम करती है उसकी क्रिटिसाइज करना, उसकी पॉलिसीज को अंडरटेकन करना, ये सारे के सारे काम जो है ना आपकी ओपोजिशन के होते हैं। एंड दे आल्सो मोबिलाइज ओपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, उसके साथ साथ बेटा ओपोजिशन का रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट की जो है ना पॉलिसी जो बनाती है। और ओपोजिशन का एक मेजर रोल भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजोरिटी में है और वो सरकार चला रही है, अगर ओपोजिशन ना हो तो इन फ्यूचर जो ना वो पार्टी अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझेगी, डिक्टेटरशिप हो सकती है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। इसलिए ओपोजिशन पार्टी जो है ना बेटा रूलिंग पार्टी की हर एक एक्टिविटी पे जो है ना अपनी नजर रखती है। नेक्स्ट है शेप पब्लिक ओपिनियन। शेप पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टी का मेजर जो वर्क है बेटा, वो पब्लिक ओपिनियन जो है उसको भी देखना। पार्टीज में जो ना लाखों की संख्या में लोग होते हैं, लाख ऑफ पीपल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग बेटा, और अलग अलग की जो ओपिनियन है। अब ये कहते हैं कि मान लो कि हम बीजेपी की ही बात करें तो जरूरी नहीं है बीजेपी में एक ही ओपिनियंस के लोग हों, या एक ही सोसाइटी की, अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग की अपनी अपनी ओपिनियन है। तो पार्टीज क्या करती है बेटा, सभी सोसाइटी के ओपिनियंस को जो है ना वो शेप देती है कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम हो, जो भी नीड्स ऑफ पीपल है या सोसाइटी की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। लास्ट बेटा आपका जो 7th है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। Access to government machinery and welfare scheme. इसमें क्या है बेटा, गवर्नमेंट जो है ना वो एक ऐसी मशीनरी है बेटा जो ऑर्डिनरी जो लीडर्स होते हैं, जो इनको चूज किया जाता है पार्टी के अंदर, और हमने बताया था पार्टी जो ना प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाती है। अब उन्हीं प्रोग्राम और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो आपकी गवर्नमेंट है वो शासन करती है, ठीक है। अब लोग जो है ना उसके अकॉर्डिंग लोगों की डिजायर्स भी है कि पार्टी, हमने अगर हमने पार्टी को वोट दिया, हमने चूज किया कि वो हमारी डिजायर्स के अकॉर्डिंग काम करे, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करे, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है बेटा वो रिस्पॉन्ड करती है पीपल्स की नीड और उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा, अदरवाइज पीपल कैन चेंज इन नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के नीड्स और उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अब ये तो था आपका फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट जो आता बेटा सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। क्या ऐसा हो सकता है किसी कंट्री में कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी काम चले, कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई कंट्री चलानी है या कहीं पर चलाना है तो उसके लिए क्या होगा, क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। व्हाट हैपन इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमें पता है कि अगर हर एक कैंडिडेट जो ना एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे खड़ा होता है, जैसे कुछ बीजेपी के होते हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ अपने जो ना बसपा के हैं, कुछ बेटा सीपीआई के हैं, कुछ सीपीआईएम के हैं, अलग अलग मेंबर्स खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर पॉलिटिकल पार्टी ना हो, कोई नाम ही ना दिया जाए, वो क्या होगा, जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो इलेक्शन क्या लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो जैसे मान लो मेरे पास किसी का नाम है, किसी पार्टी का नाम है, तो मेरे काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है पार्टी, ठीक है। अगर मेरे पीछे से वो नाम हट जाता है, मैं इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी। मुझे अगर पावर में आ भी जाती हूँ तो इससे क्या होगा, द गवर्नमेंट विल फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन,
सरकार बनेगी बेटा, बट उसकी यूटिलिटी जो है ना वो अनसर्टेन रहेगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। सो और सेकंड थिंग क्या होगी बेटा, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एंड द कंट्री रन द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी कंट्री को कौन सी गवर्नमेंट रन कर रही है या कैसे काम चल रहा है, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए जो जरूरी है आपके वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का होना। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ पर है, अगर आप देखोगे विदाउट पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि इलेक्शन कहाँ होते हैं विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, ग्राम पंचायतों में, है ना। ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं या ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होते, वो बेटा इंडिपेंडेंट होते हैं। बट वहां पर जो ना स्मॉल लेवल पे है, ठीक है, एक गांव है, छोटा सा एरिया, उसके हिसाब से वो गांव वाले जो भी पर्सन सरपंच के लिए इलेक्ट हुआ है वो उसी को सभी जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। लेकिन एक बड़े लेवल की अगर बात करें, वहां पर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी सरकार बन सकती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी। राइट, नेक्स्ट आता बेटा, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, और हमारे पास कितनी पार्टी, या पहले हम पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम में हम देखेंगे हाउ मेनी पार्टीज वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज हैं, या पार्टी सिस्टम बेटा कितने तरह का होता है। देयर इज नो आंसर ऑफ स्पेसिफाई दिस क्वेश्चन कि हाउ मेनी पार्टीज वी हैव। हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, बहुत सारी पार्टी बेटा वो डिपेंड करती है उस कंट्री की जियोग्राफिकल डाइवर्जन पे, या उसकी जो ना जो भी डाइवर्स कंट्री है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसी के अकॉर्डिंग जो ना बेटा अलग अलग टाइप्स की पार्टी सिस्टम है। And there are three party system. One is one party system. इसमें क्या होता है बेटा, वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होती है जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है। और वन पार्टी सिस्टम आपका कहाँ पर है, चाइना में। चाइना में क्या बेटा, वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पर। फिर आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या है, देयर आर टू और मोर पार्टीज, ठीक है, जहां पर दो पार्टीज हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, वहां पर ऐसा पार्टी सिस्टम है। वो टू पार्टी सिस्टम में आता बेटा जहां पर मेनली जो है बिटवीन टू पार्टीज में होता है। और पावर में जो पार्टीज है, वैसे तो कई पार्टी होती है, लेकिन पावर में मेनली हमेशा से वही टू पार्टीज होती है। टू पार्टी सिस्टम आपका कहाँ पर है, यूएसए एंड यूके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है आपका कि मल्टी पार्टी सिस्टम में देयर इज टू और मोर देन टू पार्टी, जहां पर दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो जा सकती है, चार भी हो सकती है, वहां पर क्या बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम आपका कहां पर है, इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई एक दो से ज्यादा पार्टी हैं, तीन से ज्यादा पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टियां। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि एक पार्टी मेजोरिटी में हो, जैसे एट करंट आपकी काम कर रही है बीजेपी, वो मेजोरिटी में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब देयर इज नो वन पार्टी गेन मेजोरिटी, देन टू और मोर पार्टी मेक टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। दिस फॉर्म इज गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिजन। या राइट बेटा, या फिर एलाइसिस बोल सकते हैं हम जिसको, जहां पर वो पार्टी जो ना वो हैंड जॉइन हैंड टुगेदर टू पर्पस द कंटेस्ट इलेक्शन इज कॉल्ड एलाइसिस। और उसके एलाइसिस के लिए हमने अपने इंडिया में तीन एलाइसिस पढ़े हैं। फर्स्ट है जो बेटा वो है आपका यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस प्लस उसकी एलाइसिस। सेकंड एनडीए, बीजेपी प्लस एलाइसिस, एंड थर्ड इज लेफ्ट फ्रंट। इसके साथ बेटा कई सारी रीजनल पार्टियां हो सकती हैं। ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये आपका नेशनल डोमेस अलायंस है, या यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, या लेफ्ट फ्रंट है। इसमें क्या होता है, जब एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती तो कई सारी रीजनल पार्टियां, स्टेट पार्टियां उसको सपोर्ट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो पावर में आती है। आपकी जो यूपीए है वो 2014
2004 में आपकी जो मनमोहन वाली सरकार थी वो यूपीए की थी। 2009 में आपकी जो गवर्नमेंट आई वो यूपीए वाली आई। यहाँ पर एनडीए की जो थी 1998 में एलआईसी वाली गवर्नमेंट थी बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो बहुत सारी एलआईसी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में बनी है, बट करंटली अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ पर अभी कोई भी एलआईसी गवर्नमेंट नहीं बनी है। सिर्फ जो ना 2014 में भी आपकी फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी बीजेपी, और अभी जो है 2019 में बनी है वो भी फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है जो है आपकी बीजेपी है। ठीक है बेटा, फिर